शक्ति जरूर है यहाँ आसपास। लगता है मेरे अलावा यहाँ कोई और भी है जिसका काल लोक से कोई पुराना हिसाब बाकी है। मैं अपने मकसद से भटक रहा हूँ। शौर्य के अनुसार तिम्नासा के अंत के बाद काललोक की काली ऊर्जा और घातक हो गई है, इसलिए मुझे जल्द ही धातु फल को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे आसपास कोई है, लेकिन मेरे अलावा इस काललोक में कौन है ये जानने का बस एक ही तरीका है। ये कैसी आवाज है? इस शंख की आवाज अब पूरे काललोक में गूंज चुकी है। ये आवाज काललोक के सारे बुरे प्राणियों को मेरे पास खींच कर ले आएगी। सो दीदी, हमें स्टोन की हेल्प से क्वारंटीन सेंटर में भारत नगर से फूड पैकेट और एसेंशियल आइटम्स भी भेज सकेंगे। बट वाई विवान, क्वारंटीन सेंटर तो यही पास में ही है ना, भारत नगर के पीछे। तो फूड आइटम पहुंचाने के लिए इसकी क्या जरूरत है? दीदी थिंक, अब लोग आना शुरू होंगे तब सेफ्टी के लिए हम इस ड्रोन की मदद से फूड पैकेट्स और बाकी सारे डेली नीड्स के आइटम भेजेंगे तो सेफ रहेगा, है ना? नाइस आइडिया विवान। अब मैं भी ट्राई करूँ एक बार? श्योर। लेकिन विवान, तुम्हें इसमें मेरी क्या हेल्प चाहिए? I mean, ये ब्रिलियंट आइडिया तो तुम्हारा है ना? एक्चुअली क्या है ना अनन्या दीदी, मम्मी मुझसे बहुत नाराज है क्योंकि चिंटू ने उन्हें मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन कर दी है। शी इज वेरी एंग्री। लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट है कि आप माँ के सामने मेरी और मेरे इस आइडिया की इतनी तारीफ कीजिए कि माँ इम्प्रेस हो जाए। ओके विवान, मैं करुणा आंटी के सामने तुम्हारी इमेज ठीक कर दूंगी, बट इन रिटर्न मुझे भी तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। आस्क एनीथिंग दीदी। ओके, तो तुम्हें नकाबपोश को लोकेट करने में मेरी हेल्प करनी होगी। डन। वैसे भी मुझे दोस्त से मिलना है। पिछले कुछ दिनों से तो वो गायब ही हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सोशल बॉयकॉट फॉलो कर रहा है दोस्त। अनन्या दीदी, वो नहीं माँ, जल्दी चाहिए। हाय करुणा आंटी। हेलो आंटी, एक्चुअली मैंने ना एक ऐसी चीज ढूंढी है जिसकी हेल्प से हम लोग क्वारंटीन सेंटर तक फूड आइटम्स और एसेंशियल आइटम्स भेज सकते हैं बिना वहां तक जाए। कैसे? रुकिए, मैं आपको एक डेमो दे के दिखाती हूँ। मिल्सा, मैं काललोक में इतनी देर से घूम रहा हूं, अब तो मैं महल के नजदीक भी आ चुका हूं, लेकिन यहाँ लगता है कि कोई जिंदा ही नहीं बचा है। एक काम करिए, आप काललोक की थोड़ी सी मिट्टी आसपास छिड़क दीजिए। उस मिट्टी के सहारे मैं आपको ये बता सकूंगी कि काललोक में क्या हुआ था। इसका मतलब कि काललोक की महारानी और उसका सेनापति मारे जा चुके हैं। आप तुरंत काललोक से बाहर चले आइए, खतरा मत उठाइए। खतरा उठाने वाले ही जीत का ताज भी उठाते हैं मिल्सा।
यहाँ काललोक में इस भयानक बुरी ऊर्जा में जो कोई भी आया है वो कोई महाताकतवर ही होगा। इससे पहले कि कोई और मुझसे बताए, मुझे वो धातु फल लेकर तुरंत वीर लोक जाना चाहिए। उस महाताकतवर से मिलने का सुनहरा मौका छोड़कर मैं काललोक से वापस नहीं लौटूंगा। यस, अब मैं इतनी इम्प्रेस होंगी कि नेक्स्ट 1 मंथ तक की मेरी सारी गलतियां माफ कर देंगे। और आंटी आपको पता है ये ब्रिलियंट आइडिया आपके ब्रिलियंट बेटे विवान का है। कहाँ है विवान? विवान, सॉरी। आई डोंट नो आंटी, विवान ने ऐसी क्या शरारत की है कि आप उससे गुस्सा हैं। बट वन थिंग आई अश्योर यू आंटी, वो एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत केयरिंग बच्चा है। इनफैक्ट पूरे भारत नगर में उससे अच्छा बच्चा कोई नहीं होगा। तो प्लीज आंटी उसे माफ कर दीजिए। माँ, बोलो नहीं। सुनो विवान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू अभी छोटा है बेटा, तो तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के मामले में टांग अड़ानी चाहिए, समझा? आंटी सही कह रही है विवान, ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। अब नहीं करेगा ना कोई शरारत? नहीं करूंगा माँ, पक्का? पक्का। और चिंटू की भी कंप्लेन नहीं आएगी ना? चिंटू की भी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। बचाओ! कोई तो बचाओ! प्लीज हेल्प! मम्मी! कोई तो बचाओ! चिंटू! 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 बाप रे! आंटी प्लीज हेल्प! अरे चिंटू! तूने दिया है ना ये? अरे नहीं मम्मी, मैं तो उल्टा उधर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। विवान, बदमाशी मत कर, नीचे उतारे से। अरे मम्मी वही तो ट्राई कर रहा हूँ। विवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा यार? हर बार मुझे फ्री में एस्ट्रोनॉट बना देता है। लगता है ये रिमोट भी खराब हो गया। करुणा आंटी प्लीज मुझे बचा लो, मेरी लाइफ कम होने वाली है, कोई तो बचाओ। मम्मी! अरे चिंटू! चिंटू आराम से, ये क्या क्या विवान? अरे चिंटू! अरे नीचे उतार से। वही कर रहा हूँ। कोई तो बचाओ। मम्मी! अरे चिंटू बेटा! अरे चिंटू! चिंटू आराम से, चिंटू आराम से, आराम से। विवान, मैंने उसे नीचे उतारने को कहा था, पटकने को नहीं कहा था। मम्मी मैं उसे नीचे ही उतारा तो पता नहीं ये रिमोट। ये पनिशमेंट के लायक है। अरे नहीं दीदी, क्या लायक है? क्या अरे नहीं, अरे रुको। अरे विवान, इसी गुफा के अंदर होगा वो धातु फल, जिससे मेरी माँ ठीक हो जाएगी। घातक तरंगे तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। इससे बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। काललोक आया था बुराई को साथ ले जाने, लेकिन अब मैं उस महाताकतवर को ही साथ लेकर जाऊंगा।
बुरी शक्तियां बुराई करने की धुन में इतनी अंधी होती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता और आसानी से उन्हें चकमा दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि वो महाताकतवर काललोक नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। बधाई हो आपको बम्बाल श्री, बधाई हो। यही है वो धातु फल जिससे बने खंजर से तिम्नासा ने मां पर हमला किया था, और अब इसी धातु फल से मां ठीक भी हो जाएगी। रुक तू। मम्मी आज तो तू गया, आज तो तू गया। अरे बच्चे नहीं आंटी। हाँ? विवान रुक। एक काम करता हूँ, थोड़े टाइम के लिए प्रिंसिपल कैबिन में ही छुप जाता हूँ। रुक विवान। विवान प्रिंसिपल रूम। कितनी बड़ी सिचुएशन है। बदमाश बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए प्रिंसिपल कैबिन में लाया जाता है और मैं खुद माँ के पनिशमेंट से बचने के लिए प्रिंसिपल कैबिन में आ गया। स्वीट। अब मैं अगले 1-2 घंटे तक यही रुकता हूँ। तब तक माँ के गुस्से का प्रेशर कुकर का प्रेशर जरूर खत्म हो जाएगा। बम्बाल श्री यहाँ अचानक कोई आ गया है। कौन? पता नहीं बम्बाल श्री, मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे और रे को इस हालत में ना देख ले। धरती वालों को हमारी पहचान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए मिल्सा। वो जो भी है उसे रोको, और अगर जरूरत पड़े तो उसकी जान भी ले लो। नकाबपोश, नकाबपोश। मां के पास ये धातु फल पहुंचाने से पहले अनन्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। ये महाताकतवर जो भी है, मुझे इसका खून चाहिए, लेकिन पहले देखूं तो ये है कौन। कहां चला गया वो महाताकतवर? विवान, तू जहाँ भी छुपा है बाहर निकल। माँ, अरे यार, माँ मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ भी आ जाएगी। भाग विवान भाग, कहीं और जगह जाकर चुप। बम्बाल श्री, वो जो भी यहाँ आया था वो अब यहाँ से जा चुका है, और आपको अब एक खुशी की खबर देनी है। रे को होश आ गया है।
दूर हटो। बुराई की कड़वी कड़वी खुशबू। मुझे अपने शरण में ले लीजिए, शरण में ले लीजिए स्वामी। स्वामी जी, स्वामी जी। स्वामी, स्वामी। मैं भी देखती हूँ कि नकाबपोश मुझे कब तक इग्नोर करेगा। अलार्म क्लॉक की तरह तब तक उसके कान में बजती रहूंगी जब तक वो यहाँ पे आ नहीं जाता। नकाबपोश, 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 नकाबपोश। इतने लोगों के सामने तो नकाबपोश बनकर नहीं जा सकता, और अनन्या को ये भी नहीं बता सकता कि देवू ही नकाबपोश है। लगता है कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा। नकाबपोश, नकाबपोश। अगर इतना याद गॉड को करती तो सेंट अनन्या बन जाती है। अनन्या बन जाती है। नकाबपोश, अरे अरे सुनो, इतना भाव क्यों खा रहे हो तुम? सीधे सीधे अपना फेस दिखाओ ना। क्योंकि मुझे गुड बाय कहना अच्छा नहीं लगता अनन्या। गुड बाय? व्हाट डू यू मीन? यहाँ धरती लोक पर मेरा काम पूरा हो चुका है। अब मुझे दूसरे ग्रहों पर जाकर बुराई को मिटाना है। सो थैंक यू एंड गुड बाय फॉरएवर। अरे पर सुनो, अरे रुको, इतनी जल्दी फ्रेंडशिप तोड़ के कौन जाता है? रुको। अरे मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है बामबाल श्री कि रे ने मुझे छुपने का इशारा दिया। अभी इसे कवक के अंडे से बाहर आए 20 घंटे भी नहीं हुए। जरा देखो कितना बदलाव आया है इसमें। मुझे पूरा यकीन है बामबाल श्री कि ये बहुत जल्द 20 साल के नौजवान की तरह समझदार और ताकतवर बन जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये मेरे साथ पहले भी हुआ है? ये किस नमूने को लेकर आए हैं बामबाल श्री काललोक से? ये जो भी है, इसे बुराई की खुशबू बहुत पसंद है। और जिसे बुराई पसंद है वो मुझे पसंद है। लेकिन हम इसका करेंगे क्या? ये काल लोक का प्राणी हमारे किसी न किसी काम तो जरूर आएगा। खैर वो सब बाद में सोचेंगे। फिलहाल तुम मुझे ये बताओ, वो यंत्र तैयार है क्या? जी बामबाल श्री, वो भाषा सिखाने वाला यंत्र तैयार है। अब हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी हम जबान चुरा सकें। अरे नकाबपोश रुको, आज तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाना ही होगा। रुको। ये लड़की तो च्युइंगम की तरह चिपक गई। मुझे इसे डिस्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा।
What's going on, bro? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए मुझसे? मैं जा रहा हूँ। हमें तुम्हारी आवाज चाहिए। क्या? मुझे जाने दो। What's up, Mr. B? इक्कीसवीं सदी की भाषा मुबारक हो रे। वेलकम। Chill, Mr. B. 20 years तक फंगस कैग में रहा। अब थोड़ी खुली हवा में सांस तो लेने दीजिए। ये कहाँ जा रहा है बम्बाल श्री? जाने दो इसे मिल्सा, इसे कुछ वक्त नई दुनिया में बिताने दो। ये जितना वक्त बाहर की दुनिया में बिताएगा उतना ही उसका दिमाग नई चीजें सीखेगा। आहा, नकाबपोश? नकाबपोश? ओ हेलो, वेट, अरे वेट वेट वेट, वाओ, आई मीन वाओ, तो ये था तुम्हारा गुड बाय फॉर एवर। नाउ आई गेट इट। बट आई डोंट गेट इट मिस। मुझे तो लगता था शायद तुम्हारी दो नाक, अब या शायद तुम्हारी आईब्रो नहीं है, शायद इसीलिए तुम फेस पे मास्क पहनते हो, बट तुम तो एक मिनट, मास्क? ये तुम किस बारे में बात कर रही हो? और वैसे भी इतने हैंडसम फेस को मैं मास्क के पीछे क्यों छुपाऊंगा? अरे बट अपना फेस दिखा के इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो?
अच्छा चलो अपना नाम, नंबर, एड्रेस कुछ तो बता दो। ये लड़की मेरा नाम और नंबर क्यों पूछ रही है? अरे तुम क्या सोच रहे हो? अच्छा ये बता दो कि तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी लाइफ में आगे तुम्हारे प्लान्स क्या है यही बता दो। अरे कुछ तो बोलो। ओह हियर यू आर। चलें रे? ओह तो तुम्हारा नाम रे है, तुम भी यही काम कर रहे हो? यस। अब मैम क्या मैं रे से 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ प्लीज? राइट नाउ? या एक्चुअली हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मरीन रिसर्च पे काम कर रहे हैं, सो डोंट डिस्टर्ब अस प्लीज। अब बट मैम मुझे भी थोड़ा इम्पोर्टेंट काम था उससे। अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है तो आप एक काम कीजिए, आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। बट राइट नाउ वी आर वेरी बिजी। चले रे? एप्लीकेशन? इस डीन का सीन क्या है? ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट रिसर्च करनी है इससे कि इसने 2 मिनट भी मुझे रे से बात नहीं करने दी? बालवीर, मैंने तुम्हें काललोक जाने से मना किया था क्योंकि वहां का वातावरण अभी दूषित है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया। शौर्य, अगर मैं आपके आदेश को मानता तो अपने बेटे होने का धर्म पूरा नहीं कर पाता। माफ कीजिएगा, लेकिन बेटे के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने से मैं खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए मैं काललोक चला गया इस धातु फल को लेने के लिए। लेकिन वीर लोक के नियम का पालन करना तुम्हारा धर्म है और तुमने मेरा आदेश तोड़कर वीर लोक के नियम धर्म तोड़ा है। शौर्य, हो सकता है मैंने वीर लोक का धर्म तोड़ा है, लेकिन मैंने अपने बेटे होने का धर्म निभाया है। क्या आप खुश नहीं हैं शौर्य कि इस धातु फल की मदद से माँ ठीक होने वाली है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम बाल पर ठीक हो जाएगी? अरे तो फिर इंतजार किस बात का है बालवीर? धातु फल से बाल परी ठीक हो जाएगी, इस खुशी के मारे मेरा दिल तो धपड़ धपड़ कर रहा है। धपड़ 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 धपड़। शौर्य, ये तो बहुत अच्छा शुभ संकेत है। ये धातु फल काललोक से लाया गया है, इसलिए पहले इसकी शुद्धि की जाएगी, उसके बाद ही बाल परी पर इस धातु फल का प्रयोग किया जाएगा। रुक जा। अरे रुक। अरे विमान ऑटो तो गया। टिम्मी आंटी और बुराई से लड़ते हुए मुझे जितना डर नहीं लगा उतना तो मुझे मम्मी से गान खिलवाने में लगता है। रुक, आज तो गया। क्या करूं, कहाँ छुपूं? रुक जा, कहाँ भाग रहा है? रुक रुक। विमान, मुझे पता है तू यहीं कहीं छिपा है। अगर तू आज बाहर नहीं निकला ना तो इतना डांटूंगी ना तो याद रखेगा। क्या करूं? अब तो एक ही आइडिया है, मम्मी के दिमाग से चिंटू की उड़ने की मेमोरी ही मिटा दूं। ना रहेगी याद, ना होगी मेरी लाइफ बर्बाद। विवान बाहर निकल। विवान, विवान, विवान बेटा। हाँ मम्मी। अरे मेरा प्यारा विवान, तुझे भूख नहीं लगी बेटा? हाँ मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो चल ना, तेरी फेवरेट डिश बनाई है मैंने। मुझे लगा आज तो आपकी सिर्फ डांट खाने से पेट भर जाएंगे। क्या? हाँ, कुछ नहीं। चल ना, मैं मिस्टी हूँ। चल। आंटी जी, आप विवान को समझा दीजिए। क्या बेटा? उसने मुझे पतंग समझाया क्या? ड्रोन में टांग कर हवा में उड़ा दिया था। मेरी स्विट्जरलैंड वाली लॉलीपॉप भी गिर गई और मुझे लेफ्ट लेग में इतना दर्द हो रहा है, मैं धड़ाम से नीचे गिरा।
विवान, मैं इसका बदला तुझसे जरूर लूंगा। विवान, हाँ मम्मी। क्या किया तूने चिंटू के साथ? क्यों उड़ाया हवा में उसे? अरे सॉरी मम्मी, गलती होगी, प्लीज कान। अब मैं तुझे उड़ाती। चल गई। मोनू, अपनी कान और जान बचाने के लिए लगता है फिर से माँ की मेमोरी क्लीन करनी पड़ेगी। मैं तेरे कान क्यों खींच रही हूँ? हाँ, बस ऐसे ही प्यार से माँ। चलिए जल्दी घर चलते हैं। हाँ, करुणा बेन। ओ करुणा बेन, ये आप क्या कर रही है? अरे आप भी ना कमाल हो सच में। अरे एक तो विवान है, वो चिंटू को वो डोन बोन क्या बोलता है पता नहीं। अरे वो झूले में चिंटू को झूला झूला कर उसकी जान जोखिम में डाल दी। और आप वो विवान को लाड दुलार कर रही हो। अरे आंटी, तू तो चुप ज रही है, मस्तीखोर कहीं का। अरे विवान, नहीं मम्मी। क्या किया तूने? अरे तेरे बाल कैसे बिगड़ गए? चल ना, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फेवरेट डिश। हाँ। अरे ये बहुत सारा काम पड़ा है मुझे। करुणा जी, आपका ये लड़का विवान काफी नेक और शरीफ है। वहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर लगा हुआ है, वहाँ काफी लोगों की मदद कर रहा है ये। मैं तो कहता हूँ पूरे भारत नगर सोसाइटी में विवान जैसा लड़का कोई है ही नहीं। वेरी गुड विवान, वेरी गुड। हाँ, थैंक यू। चलता हूँ। देखा क्या हुआ? सीटी बज गई। हैं? मेरा मतलब आपकी दाल जल गई मम्मी, जल्दी जाइए। क्या? मैंने दाल चढ़ाई थी, मैं भूल गई। जल्दी जाइए। विवान, अरे अनन्या दीदी, प्लीज मम्मी के सामने एक वर्ड भी मत बोलना। अरे नहीं विवान, मैं करुणा आंटी से बात करने थोड़ी आई हूँ। मैं तो तुम्हें एक गुड न्यूज देने आई थी। गुड न्यूज? फिलहाल तो मेरे लिए गुड न्यूज यही है कि मेरे दोनों कान मेरे फेस से जुड़े हुए हैं। क्या? कुछ नहीं। आप क्या बोल रही थी वैसे? मैंने नकाबपोश का फेस देख लिया है। क्या? वैसे अनन्या दीदी, आप मेरी फिरकी तो नहीं ले रही है ना? अरे नहीं विवान, और राइट नाउ वो प्रिंसिपल के कैबिन में है। क्या? एंड अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। मतलब आज मैं दोस्त को बिना मास्क के देखूंगा? वाह! रे, तुम्हें इस तरह लापरवाह नहीं होना चाहिए। तुम्हें हमसे पूछे बगैर इस तरह इंसानों के बीच नहीं जाना चाहिए। रे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अगर उस लड़की को तुम पे शक हो जाता तो? रिलैक्स लेडी, जस्ट रिलैक्स। ज्यादा हाइपर होने से आपके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो सकते हैं, इसलिए रिलैक्स। मेरे साथ बहस मत करो रे, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी एक गलती की वजह से बंबाल श्री का बरसों पुराना सपना मिट्टी में मिल जाए? सब्र मिल्सा, सब्र। रे को इतना डांट के कोई फायदा नहीं है। इसे अभी खुद ठीक से नहीं मालूम कि ये कौन है। मुझे भी जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें काललोक से उठा कर लाया था। तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं किसी जंगल में भटक रहा था, तभी आप मुझे मिल गए। स्वामी स्वामी स्वामी, मुझे अपने शरण में ले लीजिए, शरण में ले लीजिए। मिस्टर बी, इसकी भी विश पूरी कर दीजिए। शुक्रिया। यहाँ आओ। अब जाओ। शुक्रिया। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ काम क्या करोगे। अरे आप जहाँ बोलेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप जैसी सुंदर, सुशील,
मनमोहक मनमोहिनी सुंदरी की बात को कोई टाल सकता है भला? बताइए, जल्दी से बताइए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? फिलहाल इस काललोक के प्राणी को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन इसकी याददाश्त वापस आएगी तब ये उस महाताकतवर को पहचानने में हमारी मदद करेगा। वैसे दीदी, दोस्त दिखने में कैसा है? बिल्कुल ही हीरो है वो। आज के टाइम का स्टाइल, अपडेटेड लिंगो, बहुत ही हिप है। कहीं उसकी दो नाक तो नहीं है ना? नहीं, कूल। चलो। अब जब हम धरती पर नहीं होंगे तो वो काललोक का आदमी हमारी आंख और कान बनकर इस जगह की और इस खुफिया दरवाजे की निगरानी करेगा। आहा। चलो अब हम रे को अपनी दुनिया दिखाते हैं। Awesome. Let's go. वेट, ये कोई पब्लिक पार्क नहीं है कि तुम लोग जब मर्जी यहाँ वॉक पर चले आते हो। गेट आउट, स्टे अवे। आप कौन है? रे, ये रही वो जगह जहां पिछले 20 साल से तुम एक कवक के अंडे के अंदर कैद थे। और इस कैद से हमने तुम्हें आजाद किया है रे। इसलिए ये पानी की दुनिया तुम्हारा पहला घर होगा। इस लॉजिक से तो आप दोनों मेरे मॉम डैड हुए, राइट? रे, एक बात का ख्याल रखना, आज से तुम हमेशा हमेशा के लिए बाम्बाल श्री के वफादार रहोगे। इनके लिए अपना सर कटाने के लिए भी तुम्हें तैयार रहना होगा। सब्र मिल्सा, सब्र। रे हमारे लिए सर कटवाएगा नहीं, हमारे लिए सर काटेगा। ये हुई ना बात मिस्टर बी, क्योंकि मैं पूंछ हिलाने के लिए नहीं बल्कि गर्दन मरोड़ने के लिए पैदा हुआ। चलो अब तुम्हें हम शिंकाई की राजधानी दिखाते हैं। प्रिंसिपल अघाड़ी के परमिशन के बिना अंदर घुसना मना है, समझे तुम लोग? हाँ समझ गए, लेकिन हम तो यहाँ दोस्त से मिलने आए थे। यू नॉटी बॉय, तुम तो स्कूल में पढ़ते होंगे ना, तो फिर कॉलेज में कौन सा दोस्त ढूंढ रहे हो? एंड you come here. Hey, you silly girl, come here. तुम कॉलेज में पढ़ाई करने जाती हो या दोस्ती? Excuse me? You are excused. चलो निकलो यहाँ से, वरना मैं ही प्रिंसिपल की तरह तुम्हारी पिटाई करना शुरू कर दूंगी। Oh my God, where is my stick? You silly boy. चलो get out. अरे बहुत ही ओल्ड स्कूल है, अब तो हमें छड़ी से डरा रही है। और बाय द वे, आप है कौन? कोई चोर वोर तो नहीं है? हाँ
डेयर यू? मैं यहाँ की रिसर्च हेड हूँ। मेरा नाम है मिस ब्रिगेंजा। आज ही ज्वाइन किया है मैंने। रिसर्च हेड? किस चीज का रिसर्च करती हैं आप मिस ब्रिगेंजा? टॉप क्लास का बिजनेस है, सिर्फ टॉप लेवल के लोगों को ही समझ में आता है। समझे तुम लोग? यू गेट आउट। चलो निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है, हो जाएंगे हम गेट से आउट। लेकिन एक्सक्यूज मी, हम दोस्त से मिले बिना कहीं नहीं जाने वाले। एक्सक्यूज मी, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। यू नॉटी बॉय एंड सिली गर्ल। मैं ही जाती हूँ यहाँ से। ओह गॉड। लेट इट बी विवान, अब हम लोग नीचे ही जाके रे का वेट कर लेते हैं। वो कभी ना कभी तो नीचे आएगा ही ना। वैसे अनन्या दीदी, आर यू श्योर आपने जैसे देखा वो दोस्त ही था, या फिर आपको मिस्टेकन आइडेंटिटी का धोखा भी हुआ हो सकता है? ट्रस्ट मी विवान, ये आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ठीक है, चलिए दीदी। दीदी चलिए। अब हाँ। माँ, माँ, बालपरी। माँ, 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 क्या हुआ? माँ, माँ आगे खोलिए। माँ, माँ। माँ, माँ। माँ, बलवीर। माँ, तुम ठीक तो हो ना बलवीर? माँ, माँ, बलवीर। एक बेटा अपनी माँ के बिना कैसे ठीक हो सकता है? लेकिन माँ, अब आप ठीक हो गई है तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। वाओ, शिंकाई का कैपिटल तो बहुत ही अमेजिंग है मिस्टर बी। क्या मैं पैलेस को और पास से देख लूं? नहीं, तुम राजमहल के करीब नहीं जा सकते। लेकिन क्यों मिस्टर बी? क्योंकि जिस तरह एक शिकारी अपने शिकार पर दूर से नजर जमाता है और फिर घात लगाता है और मौका मिलने पर झपटा मारता है। वो मिस्टर बी, मैं अभी अंडे में से बाहर आया हूँ, रिमेम्बर? थोड़ा डिटेल में बताइए, आप क्या बताना चाह रहे हैं? जिस तरह तुम कवक के अंडे के अंदर 20 साल से कैद थे, उसी तरह मैं भी कई बरस से राजमहल से दूर हूं। What? That means आप शिंकाई के किंग नहीं हैं। That means मैं भी शिंकाई का प्रिंस नहीं हूं। शिंकाई की राज गद्दी तो मेरी ही है, लेकिन इस वक्त मेरा हक छीनकर कोई और उस पे बैठा हुआ है। वाह मिस्टर बे, आपके लाइफ की मिस्ट्री तो
शिंगाई के पानी से भी डीप है। सही वक्त आने पर मैं ये पूरी कहानी तुम्हें सुनाऊंगा रे। कूल मिस्टर बी, जब भी आपको फिट लगे बता दीजिएगा। मैं ये कहानी तुम्हें अभी नहीं सुना रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक नई कहानी लिखना चाहता हूं जिसमें शिंकाई की राज गद्दी ही नहीं पूरी कायनात होगी। आई कैन फील यू मिस्टर बी। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब तुम बामबाल श्री का हर हुक्म अपनी दिलो जान से पूरा करो, जैसे कि मैं करती हूँ। क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ लेडी एम। ट्राई मी। अब पता चलेगा कि रे जिन चुनौतियों से आगे लड़ने वाला है उसके लिए वो तैयार है भी या नहीं। ये क्या किया आपने बम्बाल श्री? सब्र मिल्सा, सब्र। लेकिन उसकी जान जा सकती है। रे, ये रहा अमृत कुंड। इस कुएं में ही तुम्हें तुम्हारी जान बचाने वाला अमृत मिलेगा। जाओ रे जाओ, अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में। क्या आप मुझे वो फल दे सकती है? इस बार तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी ताकत और अक्ल है खुद को बचाने के लिए। I'm choking, Mr. B. Mr. B, please मुझे नीचे ले चलिए, please. Please मुझे नीचे ले चलिए, Mr. B. Mr. मैंने कहा ना रे, इस बार तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने हाथों में है, इसलिए वक्त बर्बाद मत करो। जाओ। जाओ रे। अब रे की ताकत का अंदाजा होगा। देखते हैं कि बचकर आ पाता भी है या नहीं। बालवीर, तुम हमें धरती लोक पे मिले थे और तुम्हें उठाने एक विकराल गिद्ध आया था, लेकिन वो तुम तक पहुंचे इससे पहले ही रानी परी ने उनसे खत्म कर दिया था। और फिर आप मुझे परीलोक लेकर आए, वहां पर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और सही समय आने पर मुझे बालवीर की शक्तियां भी दे दी। माँ, ये सब मैं जानता हूँ, ठीक है ना? आज मुझे किसी और सवाल का जवाब चाहिए। क्या जानना है बालवीर? 20 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? आपने अपनी 20 साल की मेहनत एक झटके में दांव पे क्यों लगा दी बम्बाल श्री? बड़ा दांव खेलने के लिए बड़ा जिगर होना चाहिए, और वो बामबाल के पास है। रे के पास तो उन जानवरों को रोकने का फल भी नहीं है। वो कुएं के जानवर उसे रोककर मार भी सकते हैं। बताइए ना माँ, 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? इतने सालों के बाद आखिर बालवीर के दिल में इतने मुश्किल सवाल क्यों उठ रहे हैं? माँ, क्या हुआ? अब ऐसे चुप क्यों है? बताइए ना, 20 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? मेरी जिंदगी की पूरी कहानी क्या है? मेरे असली माता पिता कौन है?
बालवीर, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? माँ, आप मेरी माँ हैं, लेकिन फिर इतने सारे सवाल क्यों? इतनी पुरानी बातें आप क्यों पूछ रहे हो? माँ, जब तक मैं अपने अतीत के बारे में नहीं जान लूंगा, मैं भविष्य के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? इसलिए मेरे लिए सब जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली अतीत क्या है, मेरे असली माँ बाप कौन है। माँ बताइए ना। बालवीर, तुम्हारे इन सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती। ये वीरलोक के नियमों के खिलाफ है। इसकी अनुमति नहीं है मेरे पास। क्यों माँ, क्यों? मुझे अगर अपने अतीत के बारे में पता चल जाएगा तो कौन सा नियम टूट जाएगा? क्या ये नियम शौर्य ने बनाया है? उन्होंने आपको मना किया मुझे सच बताने से, है ना? हाँ, मैंने ही मना किया है बालपरी को। लेकिन क्यों शौर्य? ना ही आप मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ बता रहे हैं और ना ही माँ कुछ बोल पा रही है। ऐसा क्यों? बेहतर यही होगा बालवीर कि अब तुम भी चुप हो जाओ और इस बारे में सवाल पूछना बंद करो। खतरनाक जानवर रे को जिंदा चबा जाएंगे बम्बाल श्री, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। एक को मारा तो दो बन गए। इसका मतलब इन्हें हाथ से छूना ठीक नहीं होगा। अब मैं अमृत जल तक कैसे पहुंचूंगा? बालवीर! बालवीर, ये क्या मुरझाए फूल की तरह खड़े हो? अरे अभी तो बालपरी ठीक हो गई है। चलो चलो धरती लोग की तरह डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, चलो। अच्छा, पार्टी वार्टी नहीं करते? एक काम करते, झील में शांति से सैर करने चलते। तुम्हें अच्छा लगता है ना? डुबा, तुम जाओ यहाँ से, मेरा मन नहीं है। शौर्य, हम बालवीर के मन में उठे सवालों को यूं मर्यादा और नियमों के बोझ तले नहीं दबा सकते। लेकिन बालपरी, अगर हमने बालवीर को उसके सवालों का सच्चा जवाब दिया तो सोचो उसका दिल कितना टूटेगा। लेकिन हम क्या करें शौर्य?
बालवीर के चेहरे पर भले ही ये बात ना झलक रही हो, लेकिन उसे इस तरह से दबा की उलझन में फंसा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। उसे थोड़ा समय दो बालपरी। बालवीर खुद को संभालना जानता है। मुझे उम्मीद है इस बार भी वो खुद को संभाल लेगा। Get up. मुझे समझ नहीं आ रहा है बम्बाल श्री, ये किस तरीके का इम्तिहान ले रहे हैं आप रे का? वो खतरनाक जानवर छूते ही दुगने हो जाएंगे। मुझे कम से कम उसे ये फल। सब्र। डूबने का जोखिम लिए बिना कोई तैरना नहीं सीख सकता मिल्सा। मैं ये परखना चाहता हूं कि मैं अपने सपनों के महल को जिस नींव पर खड़ा करना चाहता हूं, वो नींव कितनी मजबूत है। इसलिए सब्र मिल्सा, सब्र। अभी अभी कहीं बहुत ही घातक और बुरी शक्ति ने अपने जादू का प्रयोग किया है। लेकिन तिमनासा तो यह कोई नई और अद्भुत बुराई है। इसके बारे में मुझे पहले भी एहसास हो चुका है, लेकिन इस बार उस शक्ति की चमक पिछली बार से कई गुना बढ़ चुकी है। तो हमें जल्द से जल्द बालवीर को इस बारे में बता देना चाहिए। मैं पहले भी बालवीर को इस शक्ति के बारे में सावधान कर चुका हूं बालपरी। अब इस संसार को फिर से बालवीर की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे में हम उसे अतीत के दलदल में नहीं फंसने दे सकते हैं। हाँ शौर्य, लेकिन उसके मन में जो सवालों का घमासान बचा हुआ है, वो खुद को उससे कैसे निकाल पाएगा? बालवीर को अपने रास्ते पर वापस लाने का एक ही तरीका है। रह गया ये रे। अब वैसे विवान, मुझे नहीं पता था कि रे को मेडिकल रिसर्च में भी इतना इंटरेस्ट है। कितनी लेज है ना उसकी पर्सनालिटी में। हाँ, राइट दीदी।
इतने लेयर तो प्याज के छिलके में भी नहीं होते। हम कितनी देर से वेट कर रहे हैं उसका। क्या कर रहा है वो अंदर? एक दिन में रिसर्च करके कहीं उसका नोबेल प्राइज जीतने का तो इरादा नहीं है। अब बट थिंक दीदी, दोस्त ने तमन्ना से तक की बैंड बजा दी थी, तो वो एक दिन में नोबेल प्राइज तो जीत ही सकता है ना, व्हाई नॉट। और वैसे आप रे के लिए इतना एंथुसियास्टिक क्यों हो रही है? दीदी, वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रही है? किससे बात कर रही है? मैं तो उसकी स्वीट स्वीट बातें सुन रही हूँ विवान। लेकिन मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। आप किसकी स्वीट स्वीट बातें सुन रही हैं? इसकी। लगता है ये चिंटू मुझसे ड्रोन वाले इंसिडेंट का हिसाब बराबर करने के चक्कर में है। दीदी तो डे ड्रीमिंग कर रही है, तब तक मैं चिंटू का रिवेंज का ड्रीम तोड़ कर आता हूँ। दीदी, जब दोस्त आ जाए ना तो मुझे कॉल कर देना, ओके? यहीं पे तो खड़ा है वो, मेरी आंखों के सामने। सो डैशिंग, सो हैंडसम, रे। ये चिंटू कौन सा जाल बिछा रहा है, अब पता करना होगा। यस, तूने मुझे ड्रोन पर लटकाया था ना विवान, अब तू देखना मैं तेरे साथ वही करूंगा, टिट फॉर टैट। अब जैसे ही तेरा पैर इस तेल पर पड़ेगा वैसे ही तू स्लिप होकर और सीधा जाएगा मीटर बॉक्स की खुली तार की तरफ। फिर बूम, और फिर तुझे लगेगा चिंटू की तरफ से जोर का झटका। विवान कहाँ गया? हाय चिंटू। ये ऊंट पहाड़ क्रॉस करके यहाँ कैसे आ गया? वो चिंटू क्या है ना कि मेरे जो जूते हैं ना वो अमेरिका से आए हैं, एंटी स्किड जूते। अब चाहे तुम ऑयली क्यों, तेल का पूरा फील्ड ही खोल लो, मेरा पैर नहीं फिसलेगा, समझे? बड़े आए इंपोर्टेड सामान यूज करने वाले। भारत नगर में ना सिर्फ मिश्रा फैमिली इंपोर्टेड सामान यूज करती है। अरे अरे चिंटू, संभल के, कहीं तुम फॉरेन एक्सपोर्ट ना हो जाओ। देखते हैं कौन एक्सपोर्ट होता है। चिंटू, चिंटू अगर इलेक्ट्रिक पोल से टकराया तो नीचे हो जाएगा, क्या करूं? अब तो जूता फेंक कर ही मारना पड़ेगा। जूता फेंक, ड्रामा फुल, बिजली हो जाए गुल। मैं अपने जाल में खुद ही फंस गया। विवान, जूता पैरों में पहनने की चीज होती है, मीटर बॉक्स क्यों मार रहे हैं? अरे वो क्या है? क्या है? नहीं, वो सारे का हमें पता नहीं था। तुम्हारी वजह से सारी भारत नगर की बत्ती गुल हो गई। चिंटू तो ठीक है ना? अरे अरे संभल के। मैं ठीक हूँ। किसने डाला ये सब? तूने डाला? नहीं, मुझे पता नहीं है किसने डाला।
बहुत खूब रे, बहुत खूब। नाउ आई गेट इट मिस्टर बी कि आपने मुझे इस मौत के कुएं में क्यों पुश किया, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं खुद को पुश करूं और अपने पूरे पोटेंशियल पर आ सकूं। ट्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। जुगनू को अंधेरे में ही पता चलता है कि उसके अंदर कितनी चमक है। वाह बम्बाल श्री वाह। वैसे मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कुछ पल के लिए मैं घबरा गई थी। जब तक बच्चे की उंगली न छोड़ी जाए तब तक वो खुद अपने पैरों पर चलना नहीं सीखता मिल्सा। रे, और क्या पता चला तुम्हें अपने बारे में? ये मिस्टर बी की मुझ में हवा को कंट्रोल करने की पावर्स है। ये तो एक छोटा सा नमूना है, तुम्हारे अंदर ऐसी और भी कई ताकतें छुपी हुई हैं रे। That's awesome. मिस्टर बी बताइए ना और मुझ में कौन कौन से पावर्स है? क्या मैं वेब शूट कर सकता हूँ या फिर सुपर स्पीड बूम या फिर लेजर आइज? ये तो राजमहल के सिपाही हैं जो यहाँ गश्त लगा रहे हैं। हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। क्या बात है शौर्य, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये जगह तो तुम्हें याद है ना बालवीर कि एक नई तरह की बुरी शक्ति के बारे में मैंने तुम्हें सावधान किया था। आज मुझे उसी बुरी शक्ति की बढ़ी हुई ऊर्जा का एहसास हुआ है, इसलिए अब कमर कसने का समय आ गया है बालवीर। शौर्य, अपने बालवीर होने का फर्ज मैं हमेशा निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपने मुझे इस जगह पर क्यों बुलाया? क्योंकि यहां मैं तुम्हें अखंड शपथ दिलाना चाहता हूं। और वीर लोक के नियम के अनुसार अगर एक बार तुमने ये शपथ ले ली तो तुम उसे किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकते। अबे तुमने कहा कि बालवीर का धर्म पूरा करने से तुम पीछे नहीं हटोगे, लेकिन क्या अब तुम्हारे मन में कोई संदेह पैदा नहीं हो रहा बालवीर? शौर्य, अपने बालवीर होने की जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अखंड शपथ लेने के लिए मैं तैयार हूं। अपने बालवीर होने की जिम्मेदारी से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अखंड शपथ लेने के लिए मैं तैयार हूं। अच्छा हुआ धरती पे हमने अपना ठिकाना बना लिया। कम से कम वो लोग यहाँ तो हमारा पीछा नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग थे कौन लेडियम, और हम डरकर यहाँ पर क्यों आ गए? मैं अपनी न्यू फाउंड पावर्स से उनको शिंकाई के बाहर फेंक देता। पंछी जब नया नया उड़ना सीखता है उसे पूरा आसमान अपना लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आसमान में चील और गिद्ध भी उड़ते हैं। लेकिन कभी कभी बड़ी जंग को जीतने के लिए छोटी जंग को टालना समझदारी कहलाता है, डर नहीं। कम ऑन मिस्टर बी, मैं अभी उन कुएं के मेंढकों को जानवरों को गुड मैनर्स सिखा कर आया। एंड आई स्टिल फील दैट
मैं आसमान मुड़ने वाला एक छोटा पंछी हूँ। नॉट डन मिस्टर बी। रे, तमीज से बात करो बामबाल श्री के साथ। सब्र मिल्सा, सब्र। अपनी सोच को बड़ी बनाओ रे। छोटी सी ताकत पाकर इतने ज्यादा खुश मत हो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम सिर्फ हवा ही नहीं, इस पूरी कायनात को काबू कर सकते हो। ओके, आई कैन लिव विद दैट मिस्टर वी। लेकिन मुझे क्वेश्चन पूछना है। अगर मुझे इतनी सारी पावर्स मिलने वाली है तो मुझे कब तक वो एंटीडोट अमृत पीने के लिए जाना पड़ेगा? हम कोई परमानेंट वैक्सीन क्यों नहीं बना लेते मिस्टर बी? अब मेरे पीछे पीछे बोलो बालवीर। मैं आज पूरे ब्रह्मांड के सामने अखंड शपथ लेता हूं। मैं आज पूरे ब्रह्मांड के सामने अखंड शपथ लेता हूं कि मैं बालवीर के रूप में हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कि मैं बालवीर के रूप में हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। और मैं दुनिया पर मंडरा रहे इस नए खतरे को ढूंढ कर रहूंगा। और मैं दुनिया पर मंडरा रहे इस नए खतरे को ढूंढ कर रहूंगा। हमें जल्द से जल्द उस महाताकतवर को ढूंढना होगा जिसके खून से रे के शरीर में कवक का असर खत्म हो जाए। मैं ये अखंड शपथ लेता हूं कि 20 साल पहले का इतिहास जानने की कोशिश नहीं करूंगा। और आज के बाद मैं कभी भी अपने माता पिता के बारे में कोई सवाल नहीं पूछूंगा। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। और मैं यह अखंड शपथ लेता हूं कि माफ करना शौर्य, लेकिन इस बार मैं ये शपथ अधूरी ही लूंगा। कि मैं 20 साल पहले का अतीत जानने की कोशिश नहीं करूंगा और अपने माता पिता के बारे में आज के बाद कोई सवाल नहीं पूछूंगा। बालवीर, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। एक बार उस महाताकतवर का खून तुम्हारे शरीर में आ गया रे, तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अगर माँ को पता चला कि पूरे भारत नगर की बिजली मेरी वजह से गई है, तो माँ का तो चेहरा बिल्कुल गुस्से से मर्क्यूरी प्लैनेट की तरह गर्म हो जाएगा। क्या करूं? अब तो मुझे गड़बड़े अंकल की मेमोरी क्लीन करनी पड़ेगी, प्लस भारत नगर की बिजली वापस लानी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो महाताकतवर हमारे आसपास ही है। अगर वो सुपर पावर हमारे आसपास ही है, then let's get him. शौर्य, ये हमने ठीक नहीं किया। बालवीर की भावनाओं को इस तरह से दबाना सही नहीं है। ऐसा करना जरूरी था बालपरी, ताकि बालवीर अपने कर्तव्य से ना डगमगाए और बुराई से लड़ते समय उसका ध्यान ना बिखरे। हाँ शौर्य, सिर्फ बालवीर ही नहीं,
लेकिन वीर लोक के हर एक निवासी का पहला धर्म है किसी भी कीमत पर अच्छाई की रक्षा करना। इसलिए मैं चाहता हूँ बालपरी कि आप धरती पर रूप बदल कर जाएं और जिस नई बुराई ने अपना सिर उठाया है उसे ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है शौर्य। एक बात और बालपरी, मैं ये भी चाहता हूँ कि धरती पर आप बालवीर के ऊपर भी पैनी नजर रखें। बालवीर पर नजर रखने की क्या जरूरत है? उसने अखंड शपथ ले ली है और मैं जानती हूँ कि वो अपनी शपथ कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए बालपरी, क्योंकि अगर बालवीर ने गलती से भी अखंड शपथ तोड़ दी तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। शौर्य मुझे सच से जितना दूर रखने की कोशिश कर रहा है, मेरे मन में सच जानने की इच्छा उतनी ही प्रबल होती जा रही है। इस पन्ने का कुछ हिस्सा तो गायब है। वीर लोक के इतिहास की किताब में भी मुझे कुछ नहीं मिला और शौर्य ने माँ को भी रोक रखा है। आखिर मेरे माता पिता के बारे में ऐसा क्या सच है जो मुझसे बार बार छिपाया जा रहा है? मुझे पता है। मैंने आपके थॉट्स पढ़ लिए हैं भैया। आप यही सोचते रहो ना कि हम बालवीर के ट्रेनिंग का अगला कोर्स कब शुरू करेंगे, राइट? हाँ 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 विमान, मैं वही सोच रहा था। वेरी गुड वेरी गुड, वही सोच रहा था। तो भैया आपकी विश पूरी होगी। आज मैं आपको बालवीर का नेक्स्ट लेवल वाला मैजिक सिखाऊंगा, सो गेट रेडी। अरे वाह। एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि विवान ने सच में मेरे मन की बात पढ़ ली। क्या हुआ देवू भैया, मैजिक सीखने का नाम सुन के आपको सुपर एक्साइटेड होना चाहिए, लेकिन आप तो कोल्ड कॉफी की तरह ठंडे हो गए। जो जादुई शक्ति का इस्तेमाल मुझे पहले से ही आता है, उसे फिर से सीखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कैसे टालू विवान को? भैया इतना सोच के रहे हो, चलो चलो। अरे विवान चलिए भैया। भैया बिल्कुल भी आवाज मत करना, आवाज मत करना, आराम से। अब इस छोटे कोच से तो माँ ही बचा सकती है। अरे भैया। विवान कहाँ जा रहा है? ये क्वारंटाइन में हेल्प कराने के चक्कर में ना तूने अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद कर रखी है। लेकिन पढ़ाई लिखाई तो वो स्कूल वालों ने ही बंद कर दिया ना, पैंडेमिक की वजह से। बोलो नहीं, सुनो, जाओ जाके अपनी बुक्स लेकर आओ साइंस की, और साइंस के चैप्टर्स का रिवीजन करके बताओ मुझे। दीपू भैया, माँ ने आपके एक्साइटमेंट पे रूढ़ा डाला है। मैं एक काम करता हूँ, मैं उनके ऊपर मैजिक करके उनकी सोच बदल देता हूँ। एक मिनट। माँ, मैं पढ़ाई करने जाऊँ? अरे विवान, तू दिन भर तो घर में ही रहता है, जा ना बाहर जा, एंजॉय कर, खेल कूद, थोड़ा भागेगा दौड़ेगा तो सेहत अच्छी बनेगी, जा। हाँ हाँ, चलिए भैया सेहत बनाता है। विवान, तू अभी तक यहीं है? जाना बुक्स लेकर आ, वेट कर रही हूँ मैं। जा जल्दी, पढ़ाई करनी है ना। माँ के ऊपर किए हुए जादू का असर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैं एक काम करता हूँ, फिर से जादू कर देता हूँ। एक मिनट। विवान तू गया नहीं बेटा, जाना बाहर, खेल कूद, जा, एंजॉय कर, फ्रेश एयर ले। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, चलिए भैया चलिए। ये तो जादू की जुगलबंदी हो रही है। लगता है अब मुझे कोई बड़ा जादू करना पड़ेगा। अरे भैया आप वेट क्यों कर रहे हो? चलो। हाँ चलो। रुक जाओ विवान, रुक जाओ विवान, रुक जाओ विवान। माँ, अब दुर्गा माँ कैसी बन गई? अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा ना तो मैं माँ काली भी बन सकती हूँ। आई एम सॉरी, वो क्या हुआ ना, तुम्हारी हेल्प करने के चक्कर में मैंने भी माँ पर जादू कर दिया। लेकिन उसका असर उल्टा हो जाएगा। अब ऐसे? अरे भैया, अभी तक आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है।
प्लीज कोई भी मैजिक ट्राई मत कीजिए। क्या खुसर-पुसर कर रहे हो तुम दोनों? अब विवान, अब माँ के प्रकोप से बचने का एक ही रास्ता है। तुम माँ को अपने जादू से जल्दी जल्दी ठीक कर दो और फिर अंदर जाके पढ़ाई करने बैठ जाओ। हम प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे। गुड आइडिया। अब जाओ 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 जाओ, पढ़ाई करता हूँ मैं, पढ़ाई। जाओ। कभी कभी डांट खा के ही लाइन पे आता है। तुम कहाँ चल दिए? कहाँ खिसक रहे हो? माँ मैं वो टहल के आता हूँ थोड़ा। अरे तुम्हें क्वारंटाइन सेंटर में सब्जियां पहुंचा के आनी है। हाँ? जी दुर्गा माँ, मतलब बिहारी माँ। हाँ? मैं लाती हूँ। हाँ। चलिए मिस्टर बी, अब इन अर्थलिंग्स को अपनी एंट्री अनाउंस करते हैं। चलो चलो रे, बुराई करने के लिए मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है। सामी सामी, ये रे भी मेरी तरह बुराई का शौकीन है। चलिए तहलका मचा देते हैं दुनिया में। क्या ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तो मिस्टर बी, लेकिन हम वेट किस बात का कर रहे हैं? लेट्स रोल इट। अपने जोश को थोड़ा काबू में रखो रे। ये वक्त बुराई फैलाने का नहीं, भूख मिटाने का है। अरे रे स्वामी, तो ऐसा बोलिए ना। खाने पीने के मामले में मैं तो अव्वल नंबर हूँ। अरे क्रमांक 1 का भुक्कड़ सुंदरी जी। स्वामी स्वामी खाएंगे नहीं? बेवकूफ, मैं जानकारी की भूख की बात कर रहा था, क्योंकि आज के जमाने में जिसके पास जानकारी है वही सब पे भारी है। मिस्टर बी, आप ये पजल्स में क्यों बात कर रहे हैं? डिटेल में बताइए ना, ये जानकारी, भूख, व्हाट इट मींस। इस पूरे इलाके में अगर कोई जादू करेगा तो इस डिवाइस से हमें तुरंत पता चल जाएगा और फिर हम उस महाताकतवर को ढूंढ लेंगे। ग्रेट लेडी एम, उस सुपर पावर से मिलने के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। अरे 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 मिश्रा जी, यहाँ पे ऐसे राउंड क्यों मार रहे हैं? सिक्योरिटी वाले बन गए क्या? मैं वॉचमैन को ढूंढ रहा हूँ देबू। मुझे राशन का सामान अंदर देना है, पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर तो रात के 9 से सुबह 9 तक बंद रहता है। अभी तो 9:30 हो गए। ये टाइम मत बताओ, मैंने भी स्विस घड़ी पहनी हुई है। ओह सॉरी सॉरी मिश्रा जी, आप अपनी स्विस घड़ी में देखते रहिए और यहाँ पे चक्कर लगाते रहिए। मेरे नॉर्मल वॉच में टाइम नहीं है मेरे पास, मैं तो चला। अरे रे रे रे, कहाँ जा रहे हो? अरे अरे नहीं निकल पाओगे देव। अरे मिश्रा जी निकल जाएंगे। अब मिश्रा जी आप भी आ जाइए ना। ये भी सही कह रहा है। हाँ आप भी आ जाइए। हाँ, क्या करूँगा? हाँ मैं भी आता हूँ। देबू, ये गैप थोड़ा सा कम है। मिश्रा जी गैप छोटा नहीं है, आपका 8 पैक थोड़ा बड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको खींचता हूँ। आइए आइए। 1 2 3 लग रहा है। अरे सॉरी सॉरी। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं भी ना 20 साल पहले वाला गुड्डू मिश्रा बन जाता, और अक्षय कुमार जैसा छरारा बदन, गुलशन ग्रोवर जैसे मेरे बाल और शक्ति कपूर जैसी स्माइल थी मेरी। अगर समय वापस आ जाता तो मैं भी इस गैप से ना मक्खन की तरीके बाहर आ जाता। वाह मिश्रा जी वाह, 20 साल पहले की पहेली अब सुलझ जाएगी। व्हाट एन आइडिया मिश्रा जी। अब मैं सिक्योरिटी वाले को चाबी लेकर भेजता। हाँ ओके बाय।
अनन्या। हाँ मॉम। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए मॉम। हमारा बिछड़ा हुआ परिवार मिल चुका है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस परिवार को पूरा कर ले। परिवार पूरा कर ले मतलब ये कि मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर रही हूँ। मॉम, इस बात पे आप यही फुल स्टॉप लगा दीजिए प्लीज। अरे मैं अभी के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, मैं तो 4-5 साल बाद के लिए बोल रही हूँ। मॉम, 4 साल हो, 5 साल हो या 10 साल हो, मुझे जब भी अपने लिए लड़का ढूंढना होगा मैं खुद ढूंढ लूंगी, ठीक है? लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप से ज्यादा अच्छा फ्यूचर और कोई चुन सकता है क्या? अब वो तो है मॉम, लेकिन सोचिए अगर बच्चे अपना फ्यूचर खुद ही तय कर लेंगे तो ये तो माँ बाप के लिए और भी अच्छी चीज होगी ना। ये भी ठीक है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए नकाबपोश को चुना था। अरे मॉम नहीं चाहिए मुझे कोई नकाबपोश। अब एक सेकेंड मॉम। मॉम, आप नकाबपोश की बात कर रही हैं? हाँ, लेकिन अब तुम अपना फ्यूचर खुद चुनना चाहती है तो कोई बात नहीं। अरे नहीं मॉम, आपकी चॉइस भी तो अच्छी है, और वैसे भी अब तो मैंने उसका फेस भी देख लिया है। फेस तो मैंने भी देखा है। कितना हैंडसम है ना वो मॉम, बिल्कुल ही डैशिंग। और दिल का नेक भी है। अब अनन्या, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं जाकर उसकी मम्मी से बात कर लूं? बट मॉम 5-6 साल बाद सेटल होने के लिए अभी से क्यों बात करनी है? देखो अनन्या, मार्केट में जो भी अच्छा प्लॉट होता है ना, उसकी बुकिंग पहले से करके रखनी चाहिए, फिर घर चाहे जब बनाना हो तब बनाएंगे। यू मॉम, बहुत ही टैकी एग्जाम्पल दिया है आपने, बट आपका पॉइंट भी सही है। तो फिर चले करुणा जी के पास। करुणा आंटी के पास क्यों? अरे उनकी हाँ के बगैर रिश्ता कैसे पक्का होगा? चलो। अरे मॉम, आई नो आप करुणा आंटी को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, बट आपको नहीं लगता कि हमें पहले लड़के से पूछ लेना चाहिए कि उसकी भी हाँ है या नहीं? ये भी बात सही है। वैसे कहाँ मिलेगा मेरा फ्यूचर सन इन लॉ? सन इन लॉ मॉम? हाँ वही कहाँ मिलेगा? वो इस टाइम पे क्वारंटाइन सेंटर में होगा। लेट्स गो मॉम। ए भाऊ, कब से काम कर रहे हैं? ये ऊपर की टंकी में पानी कब आएगा? बोलो ना। आएगा। मुझे लगता है नीचे वाली टंकी में पानी कम है। भाऊ ठीक से देखो, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, टाकी फुल है। अरे हाँ, टाकी तो फुल है, फिर पानी क्यों नहीं चढ़ रहा है ऊपर? ऐसे सवाल पूछ रहे हो? प्लम्बर मैं हूँ कि आप हो? प्लम्बर तो मैं हूँ मैडम। मुझे लगता है जनरेटर खराब है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आपको जाके चेक करना चाहिए। हाँ, चेक तो मुझे ही करना होगा, प्लम्बर तो मैं ही है। आप इधर ही रुको मैडम, मैं अभी जनरेटर चेक करके आता हूँ। मशीन की आवाज आएगी, मुझे आवाज दे देना, ठीक है? घर में बहुत काम है, खाना नहीं बना है। आप बहुत देर से काम कर रहे हो, प्लम्बर हो ना? आप करो। हाँ मैं आती हूँ। अरे रुको मैडम, अरे अरे यार, अभी चली गई। अभी मशीन चालू हुआ, कैसे कौन बताएगा? अभी क्या बताओ। अभी ये पानी की आवाज कहां से आ रही है? अनन्या, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ उसे लेकर। अच्छा है, वैसे भी वो खड़ूस रे मुझे देख के भाग रहा था, मॉम को देख के थोड़ी भागेगा। भाई साहब, अच्छा हुआ आप आगे। जरा एक हेल्प करेंगे? मैं जरा जनरेटर चेक करके आता हूँ, मशीन से आवाज आए तो मुझे जरा आवाज दे देना, ठीक है साहब? इधर ही रुकना। तो क्या इसका मतलब?
ऑसम, मैं एयर ही नहीं वाटर भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ऑसम, मैं एयर ही नहीं वाटर भी कंट्रोल कर सकता हूँ। बड़ा ही रूल लड़का है, सॉरी तक नहीं बोला। ओ हेलो, ओ हेलो ब्रदर। मैं किसी का ब्रदर नहीं हूँ, समझे ब्रो? तो क्या प्लम्बर है? यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं। आपके कपड़े भी पूरे भीगे हुए हैं। अगर मैं प्लम्बर हूँ तो तुमने भी तो ये चश्मा पहन के रखा है, तो क्या तुम ब्लाइंड हो? नकाबपोश? इतना भी रूड मत हो जाओ भाई। मैंने कहा ना, मैं किसी का भाई नहीं हूँ। भाई नहीं हो तो क्या कोई एक्टर हो जो ऐसे बाल हिला के स्लो मोशन में स्टाइल मार रहे हो? हाँ? मैं तो एक्टर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जरूर कोई कॉमेडियन हो या फिर वो सर्कस के जोकर। हेलो अनन्या। हाँ मॉम, नकाबपोश दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ मॉम, बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। ना ही एक्टर हो और ना ही किसी के ब्रदर हो, तो फिर तुम हो कौन? और यहाँ पे इतना सारा पानी आया कैसे? डूड, जरा अपना ये चश्मा साफ करके ना वहाँ पीछे देखो। इस प्लम्बर की वजह से जनरेटर का एक्सीडेंट हो गया, सारा पानी उड़ के मुझ पर आ गया और मैं भीग गया। ओह, मैं भी उसी की वजह से भीगा। मॉम, पानी में भीग के तो वो और भी हैंडसम लग रहा है ना माँ? हैंडसम? मुझे तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह दिख रहा है। वैसे तुम्हें हैंडसम लग रहा है तो ठीक है, वैसे भी खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। वेट मॉम, इतना अच्छा लड़का आपको भीगी बिल्ली जैसा कैसे लग सकता है? बाय द वे, आप कहाँ पे हो? मैं कॉलेज के आगे की तरफ हूँ। और तुम? मॉम, मैं तो कॉलेज के पीछे हूँ। तो एक काम करो, गेट पे आके मिलो, ठीक है? ठीक है मॉम। पर आपको यहाँ पे कभी पहले देखा नहीं, आप कौन है? देखा तो मैंने भी तुम्हें कभी नहीं। तुम कौन? ओ हेलो, मैं देबू और ये क्वारंटाइन सेंटर का एरिया है। यहाँ पे सिर्फ ऑथोराइज लोगों को ही आना अलाउड है, इसलिए आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं और आप है कौन, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मिस्टर पी ने कहा है अभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना, नहीं तो इस जोकर की FIR मैं यहीं लिख देता। बोलो, कौन हो तुम? आई एम रे, यहीं कॉलेज के रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ। इफ यू विश, तुम डीन मलिश का या फिर प्रिंसिपल अगाड़ी से भी कंफर्म कर सकते हो। हाँ, पर रिसर्च डिपार्टमेंट तो अंदर है, तो आप यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हैं? ये तुम अपने इस प्लम्बर से क्यों नहीं पूछ लेते? मैं तो रिसर्च सेंटर की तरफ ही जा रहा था। ये ट्रॉली ले गए, तभी इसने मुझे रोक लिया हेल्प मांगने के लिए। ये ट्रॉली? हाँ। लेकिन
सुबह से गेट पर तो ताला लगा है, तो फिर ये ट्रॉली अंदर आई कैसे? मिस्टर रे, ये इक्विपमेंट ट्रॉली अभी तक यहाँ क्या कर रही है? इसे तुरंत लीजिए और रिसर्च सेंटर में लेकर चलिए। डीन मलिश्का, मैं वही कर रहा था, लेकिन ये डिटेक्टिव बाबू ने मुझे यहीं रोक लिया। कब से क्रॉस क्वेश्चनिंग किए जा रहे हैं। मिस्टर देबू, व्हाट इज दिस? मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रिंसिपल ऑफिस और रिसर्च सेंटर के आसपास कोई नहीं आना चाहिए। आई एम सॉरी मलिश्का जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज आप इस बात पर ध्यान दीजिए ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो। जरा साइड देंगे? हाँ। अब मुझे अपने माता पिता के बारे में सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं भी ना 20 साल पहले वाला टुट्टू मिश्रा बन जाता। मिश्रा जी ने अनजाने में मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। अपने इतिहास का सच जानने के लिए मुझे खुद अतीत में जाना होगा और उस युग यंत्र चक्र का इस्तेमाल करना होगा जो मुझे मेरे अतीत तक ले जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे वीर लोक के उस स्थान पर जाना होगा जहां पर जाना वर्जित है। क्या करूं? सबसे पहले मुझे यह देख लेना चाहिए कि शौर्य और उमा कहां पर? देखा मिस्टर बी, मैं एस्ट्रो को भी कंट्रोल कर सकता हूं। हाउ अबाउट दैट? बम्बाल श्री कोई जादू का इस्तेमाल कर रहा है। हमने भारत नगर के चारों ओर जो मशीन लगाई थी वो सिग्नल दे रही है। शौर्य तो वर्जित स्थान से काफी दूर है, ध्यान मुद्रा में। अब माँ को भी देख लेता, आखिर वो है कहाँ? माँ वीर लोक में नहीं है तो फिर कहाँ है? माँ, आप यहाँ पर भेस बदल कर क्या कर रही हैं? अब वो शौर्य ने मुझे यहाँ भेजा था उस नई बुराई को ढूंढने के लिए, इसलिए मैं भेस बदल कर आई हूँ। लेकिन बालवीर, अभी अभी तुम वो जादुई तरंगे किसे ढूंढने के लिए भेज रहे थे? हाँ माँ, मैं वो जादुई तरंगे बुरी शक्ति को ढूंढने के लिए भेज रहा था। तो देर किस बात की है मिल्सा?
जल्दी से उस महाताकतवर के ठिकाने का पता करो। जी बांबाल श्री। अब ये तरंग उस जादू के ठिकाने को खोज निकालेगी। वाह लेडिया, माँ, क्या आपने भी वो महसूस किया जो मुझे महसूस हो रहा है? हाँ बालवीर, कोई बहुत ही खास किस्म की तरंगे छोड़ी गई है। ऐसी तरंगे मैंने पहले कभी महसूस नहीं की है। और वो तरंगे हमारी तरफ ही आ रही है। वाह, मैं भी इन तरंगों की जांच करके आता। हो सकता है ये किसी बुरी शक्ति की है। नहीं बालवीर नहीं, अगर तुम ऐसे गए तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें पहचान ले। हमें छिपकर ढूंढना होगा उन्हें। वो महाताकतवर भी हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा है बांबाल श्री। वो जो भी हमें ढूंढ रहा है वो हमारे बहुत करीब पहुंच चुका है बांबाल श्री। अब हम क्या करेंगे? वो क्या रहो सुंदरी, चलो भाग जाते हैं। जिस महाताकतवर को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो खुद हमारे पास आ रहा है। आई थिंक इट्स टाइम टू फाइट। सब्र रे, कभी भी ऐसी लड़ाई में हाथ नहीं डालना चाहिए जिसमें दुश्मन की असली ताकत का अंदाजा ना हो। हाँ, मैं स्वामी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। चलो भाग चलते हैं। मैं इस डिवाइस को भी बंद कर देती हूँ ताकि जो हमें ढूंढ रहा है वो हम तक ना पहुंच पाए। बालवीर, अचानक से वो बुरी शक्ति गायब हो चुकी है। लेकिन माँ, हमें पता चल चुका है कि वो बुरी शक्ति आसपास ही है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। अब कॉलेज के चारों तरफ ढूंढिए, मैं अंदर जाके देखता हूँ। मनमोहिनी, हम कहाँ जाकर अपने मुंह छुपाएंगे? शिंकाई में वो एक डीप वाटर वर्ल्ड है। हाँ, वाटर वर्ल्ड। चलो 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 चलो। वो तो पानी, अरे पानी के अंदर, अरे मेरे फेफड़े तो हवा लेने के लायक है। मैं पानी में कैसे जिंदा रहूंगा? एक काम करो, तुम दोनों जाओ, मैं और सुंदरी इस मेज के नीचे छुप जाते। चलो सुंदरी। मैं नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ रुके तो हमारा राज खुल सकता है। चलो। अरे लेकिन सुंदरी, सुंदरी मेरी बात तो सुनिए। सुंदरी, माँ, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला। आपको कोई सुराग मिला क्या? सुराग तो मुझे भी कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है बालपरी? मैंने, आपने और बालवीर ने, हम तीनों ने उस बुरी शक्ति की ऊर्जा को महसूस किया, तो फिर वो अचानक कहां गायब हो सकती है? शौर्य, एक रास्ता है उस बुरी शक्ति के बारे में उस सुराग को ढूंढने का, लेकिन शौर्य वो रास्ता थोड़ा सा जटिल है। बोलिए बालपरी। तो शौर्य, मैं ये सोच रही थी कि हमें वर्तमान में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना हम अतीत में जाकर उस जीव से सुराग को प्राप्त करने की कोशिश करें। क्या आप ये कहना चाह रही हैं बालपरी कि हमें युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं भी अपना अतीत जानने के लिए इस युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल करना चाह रहा था।
नहीं बालपरी, हमने तिम्नासा तक को हराने के लिए युग यात्रा चक्र का प्रयोग नहीं किया, तो इस बार भी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल जीवन काल में सिर्फ 5 बार ही हो सकता है। उचित यही होगा कि आप और बालवीर किसी और माध्यम से उस नई बुरी शक्ति के बारे में सुराग ढूंढें। बाल बाल बच गए हम अभी। अरे सास, सास, स्वामी, आप मुझे कहाँ लेकर आए? अरे सास अटक रही है मेरी, अरे सास खत्म हो रही है, स्वामी, स्वामी बचाइए मुझे। अरे सास अटक रही है मेरी, अरे सास खत्म रही है। बम्बाल श्री, अरे वाह, मैं सांस भी ले पा रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, अरे वाह। मुझे तो लगा था आप लोग निडर, खतरनाक और नीच किस्म के लोग होंगे, लेकिन बम्बाल श्री आप लोग तो अपने बाल बचाने की चिंता में लगे हुए। एक और मारिए ना, आपका थप्पड़ भी संगीत जैसा सुरीला लगता है। बम्बाल श्री, आप काललोक से जिस नमूने को लेकर आए हैं ना, आज उसकी गलती की वजह से हम सब के राज खुलने वाले थे। अरे मिर्जा जी, आप मेरे हल्के फुल्के मजाक। स्वामी, अगर तुमने अपनी इस कैंची जैसी जबान को काबू में नहीं किया ना, तो वापस काललोक सड़ने के लिए भेज दिए जाओगे। नहीं स्वामी, मैं चुप रहूंगा। क्राई और प्रे, लेकिन नहीं छोड़ेगा रे। सब्र रे सब्र, ये घोड़ा मानव है, ये हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है। शिंकाई के राजमहल की सारी खबरें यही हमें ला कर देता है। थैंक यू हॉर्समैन। अगर मिस्टर बी ने नहीं बताया होता तो अब तक तुम्हारी नेक के 2 पीस हो चुके होते हैं। खास क्या रहे हो खबरी? पानी में रह के सर्दी बुखार हो गया क्या तुम्हें? चला चला, जो खबर लाओ जल्दी दो। बम्बाल श्री, राजमहल में आपकी गैरहाजिरी पर सबका ध्यान जा रहा है। इसका मतलब हमें राजमहल में जल्द ही अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, इससे पहले कि किसी के दिमाग में शक की आग भड़क उठे। शिंकाई का पैलेस, लेट्स गो।
मेरा पर्स कहाँ गायब हो गया? बांबाल श्री, लगता है कॉलेज में मैंने अपना पर्स गिरा दिया होगा। उस बुरी शक्ति ने कोई ना कोई सुराग अवश्य छोड़ा होगा, क्योंकि जल्दबाजी में जब कोई भागता है तो उससे कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है। इसलिए तुम लोग जाकर फिर से उस जगह की गहराई से जांच करो। चलो बालवीर, हमें फिर से उसी जगह पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए जिस जगह पर हमें सबसे ज्यादा उस बुरी शक्ति का प्रभाव महसूस हुआ था। मतलब उस महाविद्यालय में। अगर वो पर्स उस महाताकतवर के हाथ लग गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है बांबाल श्री। मैं इसी वक्त धरती पर जाती हूँ। लेकिन मिल्सा, तुम्हारा मेरे साथ राजमहल में होना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी को तो धरती पर जाना पड़ेगा उस पर्स को लेने के लिए। रिलैक्स लेडी, मैं हूं ना। लेट मी हैंडल दिस। लेकिन रे, ये बब्बाल स्वामी तुम्हें जाने नहीं देंगे रे, क्योंकि ये तो दुर्घटना से देर बनी कहावत पर भरोसा करते हैं। लेकिन राइट नाउ पर्स वाली सिचुएशन ऐसी है कि अगर हमने देर की तो दुर्घटना घट सकती है। अच्छा, सो आई थिंक मुझे जाना चाहिए। एंड डोंट वरी मिस्टर वी, अगर मुझसे किसी ने भी उलझने की कोशिश की, ट्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। मैं जानता हूं